नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित। आज हम लोग सरयू नदी यात्रा पर आए हुए हैं, जो कि पहला दिन है। सरयू नदी यात्रा में आज हम देखेंगे कि कोई भी नदी या तो ग्लेशियर से निकलती है, या झील या झरने से निकलती है, या पहाड़ों से निकलती है। तो जो हमारी सरयू नदी है, ये वेटलैंड रिवर है। ये भी एक बहराइच में गंडरवा ताल पड़ता है, वहाँ से निकलती है। तो इस नदी की यात्रा में के पीछे का जो हम लोगों का कारण है, हमेशा देखा जाता है कि नदी के उद्गम से लेकर के जो नदी का प्रवाह की दिशा होती है, कि जैसे नदी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ अपने अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ बहती हुई नदी बहती है। तो इसी में बहुत सारी छोटी नदियाँ जो है आकर के भी मिलते हैं। बड़ी नदी है तो उसकी सहायक नदियाँ छोटी छोटी होती हैं, या छोटी भी नदी है तो उसकी भी कोई ना कोई सहायक नदी होती है या वाटर बॉडी होती है, जिससे उसमें आके पानी मिलता रहता है। इसके अलावा जैव विविधता, जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं जो नदी में मछलियाँ हैं, जो उसमें रहने वाले कछुए हैं, घड़ियाल हो, चाहे मगरमच्छ हो, या डॉल्फिन हो, या जो जलीय पक्षी होते हैं, ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये पीछे जो है हमारी सरयू नदी है। और इसके अलावा अगर हम इनके महत्व की बात देखते हैं, तो नदियों में जो नदी की पानी पीने के लिए आवश्यकता होती है, हमारे सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए भी हम नदियों पे काफ़ी हद तक निर्भर हैं। इसमें जो है आखेट होता रहता है। और बड़ी नदियों की बात करें, जैसे गंगा की बात करते हैं, तो गंगा में वैसे जल परिवहन का भी जो है एक माध्यम है। ऐसे जहाँ पे ब्रिज नहीं होते हैं, लोग नावों का सहारा लेकर के जो है जल परिवहन करते हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ एक चुनौती भी है। वो चुनौती क्या है? प्रदूषण। वो प्रदूषण चाहे हमारा प्लास्टिक हो या रसायन हो। ये देखिए आप लोग, नदी का यहाँ पे जो है पीछे हमारे, तो रसायन हो, या फिर उसके अलावा सीवेज या जो नालियाँ आती हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी स्थिति में इनकी संरक्षण का महत्व हम लोगों को देना चाहिए। इन चीज़ों को जो है उसमें प्रदूषण ना फैला के, और नदियों के पर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि नदियाँ जो हमारी आस्था का प्रतीक हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस पे ना जाने कितने लाखों लोग या जो जीव हैं इस पे आश्रित हैं। और यह अगर नदी है तो उस जगह की आर्थिक, सामाजिक, या जो और आप कोई पृष्ठभूमि हो, उसका बहुत बड़ा महत्व है। जितनी भी हमारी सभ्यताएं थीं, वो सब नदियों के किनारे ही बसी हुई थी। पुरानी सभ्यताएं, उसमें चाहे आप मिस्र की सभ्यता ले लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता ले लीजिए, या फिर चीन की सभ्यता ले लीजिए, या आपके जितने भी प्रमुख नगर हैं, चाहे आप कोलकाता की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, आगरा की बात कर लीजिए, बेंगलुरु की बात कर लीजिए, और लखनऊ की बात कर लीजिए। आपने यूपी में बात करते हैं तो फिर आप अयोध्या की बात कर लीजिए। जितने भी हमारे अच्छे शहर हैं, या बनारस की बात कर लीजिए, हरिद्वार जो है, ये सब कहीं ना कहीं नदियों के किनारे स्थित हैं। और यहाँ का जो है आर्थिक, नदियाँ अगर हम लोग संजो के रखे हैं, तो इसमें हमारा आर्थिक जो है लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो देश नदियों को माता नहीं मानते, वहाँ की नदियाँ कितनी अच्छी हैं, लेकिन हम लोग नदियों को अपनी माता मानते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम दोनों देशों की तुलना करते हैं, तो देखते हैं हमारे यहाँ की नदियाँ ज़्यादा गंदी है। सरकार विभिन्न परियोजनाओं को ला करके जो है नदियों को के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। उसमें रहने वाले जलीय के लिए काम कर रही। बहुत सारे NGOs भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग नदियों के संरक्षण के लिए आगे आएँ। और नदी बचेगी, जल है तो कल है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।